संडे को जेकेएसएसबी ने जेकेपीएसआई का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम एनालिसिस के बारे में कि किस लेवल का एग्जाम था, इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, और साथ में हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, और साथ में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, यानी आपका पीईटी के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं कि जेकेपी का एग्जाम है जो एसआई का, वो 27 मार्च यानी संडे को हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया है और काफी कैंडिडेट का जो ये ड्रीम भी है जेकेपी एसआई सब इंस्पेक्टर का। तो फाइनली हम आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कितनी है, 1200। ठीक है, और ये जो 1200 वैकेंसीज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है कैटेगरीज वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो कितनी पोस्टें हैं, 600 पोस्टें हैं। सोशल जो एससी कैटेगरी है उसकी है 96, एसटी की कितनी है 120, अदर सोशल कास्ट की कितनी है 48, एएलसी की कितनी है 48, आरबी की कितनी है 120, और पहाड़ी स्पीकिंग की कितनी है 48, और ईडब्ल्यूएस की कितनी इकोनॉमिकल वीकर सेशन कितनी आ गई 120। तो टोटल हमारे पास जो फिगर बन जाती है वो बन जाती है 1200। ठीक है, तो ये थी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जिसका एग्जाम जो आज यानी 27 मार्च को हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि एग्जाम के लेवल की। ठीक है, कि किस टाइप का ये एग्जाम था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था या इजी था। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि इस साल जेकेएसएसबी ने बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट किए। जैसे हम बात करते हैं जैसे कि जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद असिस्टेंट कंपाइलर, अच्छा उसके बाद रजिस्ट्रार का एग्जाम। ठीक है ना, तो बहुत सारे एग्जाम जेकेएसएसबी ने इस साल जो कंडक्ट किए हैं। तो इसके कंपेरेटिवली अगर हम एसआई के एग्जाम को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेरिजन के बाद ही मतलब सामने आता है कि ये जो एग्जाम था ना ही ये डिफिकल्ट था और ना ही ये ईजी था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि ये जो आपका एग्जाम था ये ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक, इजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो कितने होंगे शॉर्ट लिस्ट। ठीक है ना, और कितने कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, मतलब यानी 1200 वैकेंसीज, तो इन वैकेंसीज की हम रेशो ले लेंगे 1:6। 1:6 मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक पोस्ट पे 6 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो आपका इसके बाद होना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास कितनी आ गई, 1200। ठीक है, अगर इस 1200 को हम अगर 6 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 7200, यानी 7200 बचा होगा जो ये शॉर्ट लिस्ट होगा किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ी फिगर है, 7200 कैंडिडेट, बहुत बड़ी फिगर अगर देखी जाए। तो अब हम देखेंगे कि क्या कितने जो रैंक के कितने अगर किस कैंडिडेट के कितने रैंक के मार्क्स हैं जो वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ ओपन कैटेगरीज की, तो अगर ओपन कैटेगरीज की हम अगर बात करें तो 600 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, तो 600 वैकेंसीज को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3600 पोस्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि सिर्फ ओपन कैटेगरीज के लिए 3600 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो 3600 कैंडिडेट की वैकेंसी जो फिगर है ये भी बड़ी फिगर मानी जाती है ओपन कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ओपन का जो स्कोर है ओपन कैटेगरीज का, तो कितना कैटेगरीज का ओपन का स्कोर है जो वो सेफ माना जाएगा किसके लिए, इसके लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। ठीक है ना, हम एक्जैक्ट नहीं बता सकते आपको कि ये आपका कट ऑफ इतना ही रहने वाला है, हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन से कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर भी चला जाए, 2-4 नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे मानना है, जहाँ तक मैंने कैंडिडेट से कंडक्ट किया है, कैंडिडेट से मैंने स्कोर पूछा है। ठीक है, काफी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 100+ स्कोर किया है इस एग्जाम में। ठीक है, 100+ स्कोर काफी कैंडिडेट ने किया है। तो यहाँ तक हम अगर मान के चलें तो 80+ स्कोर, यहाँ तक मुझे लगता है कि 80+ जिस कैंडिडेट का स्कोर है ओपन कैटेगरीज में, तो वो आज से ही पीएटी की तैयारी स्टार्ट करना कर ले, क्योंकि उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें बाकी कैटेगरीज की बात, ठीक है, तो आपको जैसे पता ही होता है कि बाकी कैटेगरीज का जो मेरिट है वो ओपन से कम जाता है। तो सेकंड नंबर पे हम अगर बात करते हैं तो आरबीए की। ठीक है, आरबी कैटेगरीज की, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 120। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी 720 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप मान के चलो जो आपको ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जैसे पहले वाइवा था लास्ट टाइम, तो मान के चलो आप ही वाइवे में पहुंच गए, यहाँ पे आपने पूरा दम लगा देना है वाइवे को क्लियर करने के लिए, यानी पीईटी को क्लियर करने के लिए। ठीक है, पीईटी का मतलब ये नहीं कि आपका वाइवा है, कहने का मतलब कि लास्ट टाइम इन्होंने वाइवा भी रखा था। ठीक है, अब इस पर वाइवा नहीं है, तो ये आप सबके लिए प्लस पॉइंट है। तो आपने यही मान के चलना है कि हम एक वाइवे में एग्जाम में जा रहे हैं, हमने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है और इसी अच्छी तरीके से आपने क्या करना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अपीयर होना है। ठीक है, तो आरबी कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिसका 70+ स्कोर है, ठीक है, वो आरबी कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि 720 कैंडिडेट को क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, 720 कैंडिडेट बड़े कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि ओपन के अगर हम ओपन का मान के चलते हैं 80+। ठीक है, तो मैं आरबी का भी मान के चलता हूँ, अगर 70 से ऊपर 72 लगा लो या 68, तो इस रेंज में जो आरबी के कैंडिडेट हैं, अगर उनका स्कोर आफ्टर आंसर की चेक करने के बाद इतना आ रहा है, तो इट मीन्स वो उम्मीद रखें कि उनको एक्सपेक्टेड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें अदर कैटेगरी की, जैसे एसटी एससी हो गया, ठीक है, तो इनका मेरिट देखा जाए कंपेरेटिवली लो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जिसका 60+ स्कोर है एसटी एससी में, तो वो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप नीचे देख सकते हो कैटेगरी के बाद खुद भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना,
तो जब आप अब कहने का मतलब क्या कि अगर मान लो हम ओपन कैटेगरीज की बात करते हैं, ओपन कैटेगरीज में टोटल 3600 कैंडिडेट जो वो आएंगे किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि जो 3600 कैंडिडेट है वो सारे का सारा सेलेक्ट होगा। तो यहाँ से पीईटी के लिए कॉल किया गया है, 3600 कैंडिडेट के लिए कॉल करेंगे ये, वो 3600 में से इन्होंने सिर्फ 600 को ही लेना है। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि ये जो 600 है वो टॉप मेरिट का, जो इस मेरिट लिस्ट में जो टॉप मेरिट वाले हैं वही जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो पीईटी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, मान लो अगर एक कैंडिडेट के 120 मार्क्स हैं, अगर उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अगर पास नहीं होता और उसकी कंपेरेटिव वाली हम बात करते हैं 115 मार्क्स जिस कैंडिडेट की, अगर वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर जाता है तो वही 115 वाला मतलब फाइनल लिस्ट में आएगा और 120 वाला लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक ये पता चलता है कि जितना भी आपने अभी तक जेकेपी एसआई की रिटर्न के लिए जितनी आपने तैयारी की थी, ठीक है, अगर मान लो हम बात करता हूँ कि अगर आपने इसके लिए 100% एफिशिएंसी लगाई है, कोशिश की आपने, तो यहाँ पे आपने 100% से ज़्यादा कोशिश करनी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये इजी नहीं होने वाला, ये काफ़ी टफ होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, जो इस एग्जाम में कुछ कैंडिडेट जो आज अपीयर हुए हैं इनको पता है लास्ट टाइम उन्होंने रनिंग की है, रनिंग कितनी टफ होती है, इजी नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको मतलब 6 मिनट में, ठीक है, आपको 1600 मिनट क्या करनी है, रेस को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ये शॉर्ट रनिंग है, शॉर्ट रनिंग ईजी नहीं होती, ये काफ़ी टफ होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डे बाई डे प्रैक्टिस करनी है, 1 या 2 घंटे आपको ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, और आज मैं आपको बताता हूँ पीईटी जो टेस्ट होगा आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी क्या होगी, रनिंग होगी। और आपकी जो रनिंग होगी वो 6.5 मिनट में आपको 1600 मिनट क्या करना है, रेस करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट आपके लिए ये आ गया कि 6.5 मिनट में आपको 1600 मिनट रेस करनी है। ठीक है, जब आपकी रेस हो जाएगी उसके बाद आपको क्या बुलाया जाएगा, किसके लिए, हाइट मेजर करने के लिए। ठीक है, आपकी जो हाइट है और आपकी जो चेस्ट है वो मेजर होगी। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकंड स्टेप आ गया, और जो थर्ड स्टेप आपका वो आपका होगा पुशअप के लिए। ठीक है, पुशअप के लिए ये जो लास्ट टाइम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसमें यही चीज़ें करवाई गई थी। अब हो सकता है इस पर कोई चीज़ ऐड ना करें, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐड होगी, यही चीज़ सेम रहने वाली है आप सबके साथ। तो आपने क्या करना है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए ये नहीं कि सिर्फ रनिंग पे आपने ध्यान देना है, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने पुशअप के लिए भी ध्यान देना है। ठीक है, आपने रोजाना कम से कम 40 पुशअप जो कि करने हैं वो काउंट करके डेली आपने क्या करने हैं, मारने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की जो मैंने एक एनालिसिस करके जो वीडियो बनाई है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए अच्छी रहेगी और आप सबको अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपका जो अपना दोस्त है वो भी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ड्रॉप करे और हमें एक एनालिसिस पता चले कि कितना कट जा सकता है, कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो सही जा रही है या गलत जा रही है। ठीक है, तो ये आपके कमेंट होने करने से ही पता हमें चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, अगर आप अपना स्कोर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में अगर आप अपना स्कोर बताओगे तो हो सकता है कि हम उसकी स्कोर के बेसिस पे एक और एनालिसिस वीडियो बनाएं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।